2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, if anyone is joined to Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन इस रीति से लिखा गया है, जब कोई भी यीशु मसीह से जुड़ता है वो नई सृष्टि है, पुराना चला गया है, अब सब कुछ नया हो गया है. प्रेज द लॉर्ड. अगर परमेश्वर ने ये नया साल हमको दिया है तो कुछ परमेश्वर एक बदलाव को चाहता है, कुछ नयापन हमारे जीवन में चाहता है. मैं आपको अगर कुछ सवाल करूं तो आप अपने जहन में अपने आप को ये जवाब दीजिएगा. इससे पहले जब कभी भी आप गुस्सा होते तो आप क्या करते? इससे पहले जब कभी आपको कोई उल्टा बोलता तो आप क्या करते? जब कभी आपका बात जो है सुना नहीं जाता तो आप क्या करते? आपका पिता जो है हमेशा ऐसे काम करता है जो आपको पसंद ही नहीं आता तो आप क्या करते हैं? आपका बेटा आपका बात ही नहीं सुन रहा है तो आप क्या करते हैं? मेरा परिवार में मेरा अहमियत ही नहीं हो रहा है, सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं, तब आप क्या करते? आपकी आर्थिक परिस्थिति ने आपको इतना दबा दिया कि पता नहीं आप क्या करना है, तब आपका स्वभाव कैसे होता? आपके जीवन में तकलीफों ने डेरा डाल दिया है, समस्याओं ने घर बना दिया, तब आप क्या करते हैं? बहुत ही आसान है इसका जवाब पाना. या तो आप बहुत ही गुस्सा करके चिढ़ जाते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को मारते पीटते थे, या किसी के खिलाफ जो है बुरी बातें कहते थे, या बोलते ना अपने जुबान से गंदी गालियां तक दे देते हैं आप. क्या मैं सही कह रहा हूं? आप खुद से ये सवालों को पूछिए, आपको भी यही जवाब मिलेगा. लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है मालूम है? जब कोई मसीह से जुड़ता है वो एक नई सृष्टि है, पुराना चला गया, नया आ गया. आज अगर हमारे जिंदगी में इस 2021 नया साल परमेश्वर ने दिया है तो इसको नया कैसे बनाए? सिर्फ कैलेंडर बदलने से क्या ये साल नया बन जाएगा? क्या ये साल मुबारक हो जाएगा? क्या ये साल सच में हैप्पी न्यू ईयर बन जाएगा? नहीं. सिर्फ डेट बदलने से कुछ बदलता नहीं है, हमें खुद को बदलना अति आवश्यक है. जस्ट फर्ज करो आपको जब गुस्सा आ रहा है, आप उस गुस्से पर विजय पा रहे हो और आप शांत स्वभाव से बात कर रहे हैं. जब कभी आपका कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप शांत रह रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि प्यार से मैं समझाऊं. जब कभी आपको इग्नोर किया जा रहा है, आप अपनी बारी आने तक रुक रहे हो शांति से. कोई झगड़ा नहीं, कोई आतुरता नहीं, कोई चंचलता नहीं है. जब कोई आपका बात सुन ही नहीं रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, आपको जब चिड़चिड़ आ रहा है, आपको वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन को आप दबाकर जो है बहुत शांत रीति से दूसरों की बात को आप सुन रहे हो. जब आपके बोलते ना आर्थिक परिस्थिति ने आपको दबा दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तब आप निश्चिंत होकर शांत रीति से अपने घर पे परिवार के साथ बैठकर आराम कर रहे हैं और आप बहुत ही आसानी से इस बात को ले रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं बिना कोई टेंशन के. जब आपका बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको मार पीट रहे नहीं रहे हो, उसको गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन और उसको प्यार जता रहे हो. जब आपका पिता हर एक ऐसा चीज कर रहा है जो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसका आदर, उसका सम्मान कर रहे हो. सुनने में ये सब बहुत अजीब लगता है. आपके पूरा तकलीफ, पूरा परेशानी, प्रॉब्लम्स ने आपके दिमाग में, आपके जिंदगी में घर बनाया है, आपको परेशान कर रहा है. उस वक्त आप निश्चिंत होकर मुस्कुराहट के साथ खुशी से आनंद का एहसास कर रहे हो और बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे हो. आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप किसी से चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, बल्कि आप शांत स्वभाव से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और बहुत खुश हैं. अभी भी आप एक अंदर से आनंद का एहसास कर रहे हैं. इज दिस
पॉसिबल, क्या ये संभव है? आप सोचते होंगे पास्टर क्या बेवकूफों की तरह बात कर रहा है। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल, ये असंभव है। जब परेशानी तकलीफ आए तब हम लोग शांत कैसे रहे, तब हम लोग खुश कैसे रहे? कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमको चिढ़ा रहा है, तो हम पलट के गाली कैसे ना दे, हम पलट के मारे कैसे ना, हमारे जुबान को हम लोग कैसे कंट्रोल करें? दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। जी हां, आपके लिए ये असंभव है। यस, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू। बट आपको अब मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो इसको पढ़िएगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, फिलिपियों का 4 अध्याय 13वां वचन इस रीति से कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के जरिए जो मुझे सामर्थ देता है। जी हां, यीशु मसीह आपको सामर्थ देता है, यीशु मसीह आपके अंदर बसता है। इसलिए मैंने वो वचन पढ़ाया है, इसलिए मैंने वो वचन को आपको पढ़ाया है। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन क्या कहता है? जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह से जुड़ता है, वो नई सृष्टि है, पुराना चला गया, नया आया है। देखो ये नया क्या है मालूम है? ये नया और कुछ नहीं है, जो यीशु मसीह को मेरे अंदर ग्रहण किया है। आप जो इम्पॉसिबल कह रहे हैं ना, वो पॉसिबल है अगर यीशु मसीह को आपने सच्चे दिल से अपने जीवन में ग्रहण किया है। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने सच में यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण किया है सच्चाई के साथ। क्योंकि अभी भी आपको अगर वो सब चीजें असंभव लग रहा है जो दुनिया के लिए असंभव है। जी हां, हम गुस्से में शांत नहीं रह सकते हैं, हमको गालियां देना पड़ता है, हम चिढ़ जाते हैं, हम मारने चले जाते हैं, हम झगड़ा करने चले जाते हैं, हम आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन ये सब चीजें शांत मन से हम लोग झेल सकते हैं या उससे उभर सकते हैं। उस दौरान भी हम लोग शांत रहकर एक खुशी का एहसास कर सकते हैं। दुनिया के लिए असंभव है लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह बसता है और उसके जरिए जो है वो जो सामर्थ्य देता है, उसके जरिए हम हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। जस्ट मैं एक बात आपको कह के ये प्रचार को समाप्त करना चाहूंगा। जस्ट इमेजिन करो, जब कभी आप ऐसे परिस्थिति में हैं, पूरा टेंशन, पूरा प्रॉब्लम है, पूरा दिमाग खराब है, कोई सुन नहीं रहा है, सब झगड़ा कर रहे हैं, सब गालियां दे रहे हैं, उससे उलटकर मैं गालियां ना दूं, मैं उल्टा ना बोलूं, मैं शांत मन से आनंदित रहो, खुशी से, मुस्कुराहट से अपनी जिंदगी में वो टेंशन का मैं सामना करूं, वो तकलीफ का मैं सामना करूं। ये हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि वो यीशु मसीह जो आपके अंदर रहता है वो आपको सामर्थ्य देता है। मैं जस्ट एक बात कहना चाहूंगा, जब कभी ऐसे परिस्थिति में आप आए कि आपको गाली देना पड़े, आपको गुस्सा करना पड़े, आपको मारना पड़े, आप चिड़चिड़ाहट हो जाए, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए, आपको जो समझ में ना आए क्या करूं मैं इसके आगे, मैं कहां जाऊं, किसको मैं मारूं, क्या गंदी गालियां मैं दूं, क्या बुराई का काम मैं करूं। जस्ट आप एक बात याद रखिएगा, उस समय पर खड़े रह के अपने आप को देखिए और आप बोलिए कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं। जी हां, हर परिस्थिति में आप सिर्फ ये सोचिएगा कि अगर इस परिस्थिति में यीशु मसीह होता तो वो क्या करता। हर एक सिचुएशन में आंसर, सॉल्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन मसीह एक ही है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके जीवन में दे सकता है। अगर मसीह ऐसे परिस्थिति में होता, यीशु मसीह ऐसे सिचुएशन में होता, तो वो क्या कर सकता आपके जीवन में, आप ही जवाब पालोगे। तो आज ये 2021 साल में यीशु मसीह को ग्रहण करो और एक नई जिंदगी को जियो। कैलेंडर मत बदलो, डेट, इच्छा, विचार, ये क्या क्या चीजें जो बदलने वाली, ये मत बदलो, अपने आप को बदलो और यीशु मसीह को नए तरीके से ग्रहण करो। वो नया बदलाव आपको देना चाहता है। ये 2021 साल में अगर कुछ बदलेगा तो वो होगा हमारा एटीट्यूड, हमारा बर्ताव, और ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आशीर्वाद है, जिससे जो हम लोग प्रैक्टिकली अपना के उस मसीह को धन्यवाद करेंगे
कि ये नया साल हमको दिया है और ये नया साल हमारे लिए मुबारक है और हमारे परिवार के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए मुबारक होगा, क्योंकि मैं एक बदला हुआ जिंदगी जीऊंगा और जो हर परिस्थिति में यीशु मसीह करने वाला है या कर सकता है या करता है वैसा मैं भी करूंगा और मेरे जीवन में एक नए आनंद, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नए बदलाव को लेकर अच्छा जीवन मैं जीऊंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।